एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटता हो, या फिर आपने वहाँ पर कुछ अजीब सा होते हुए देख लिया हो। क्या वहाँ पर आप तब भी रहना चाहेंगे? 1 या 2 साल नहीं, पूरे 12 साल। यूपी में भदोही एक जगह है जहाँ से तकरीबन 30 या 35 किलोमीटर दूर एक वीरान सी जगह पर एक हवेली है, जहाँ पर 8 से 10 लोगों का एक परिवार रहता है तकरीबन 12 सालों से। हम जब उस हवेली में गए थे शूट करने के लिए, हमें 2-3 परछाइयाँ दिखी हवेली के पीछे रात के समय में। हम वहाँ पर लाइट्स लेकर गए और वहाँ पर कोई नहीं था। हमें कुछ जानवरों की आवाज़ें आई, कुछ पालतू जानवरों की, कुत्तों की, बिल्लियों की, जिन्हें कोई शायद दर्दनाक तरीके से काट रहा है, मार रहा है। लेकिन हवेली में कोई जानवर नहीं था। हवेली में रहने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सुबह जब वहाँ से निकले, हमने उन हवेली के लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या होता है। उन्होंने कहा हम शाम होते ही बाहर इस झोपड़ी में आकर चुपचाप सो जाते हैं। ये हमारा घर है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हवेली में क्या होता है रात भर, हम अपनी आंखें और अपने कान बंद कर लेते हैं। इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। क्या आप रह सकते हैं किसी ऐसी हवेली में? क्या आपको कभी कभी कपकपी होती है, आप शिवर करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि कोई आपके आगे मौजूद है या कोई आपके पीछे चल रहा है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि कोई सोल यानी कि कोई आत्मा आपके आर पार गई है या फिर आपके साथ मौजूद है। यानी कि अगर आप अकेले हैं, इसका मतलब आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं टरारे कौन था? 1777 में फ्रांस में उनका जन्म हुआ था और उन्हें कहा जाता है दुनिया का अकेला इंसान जो कुछ भी खा सकता था। कुछ भी का मतलब कुछ भी। टरारे एक बहुत ही अजीब सी बॉडी की कंडीशन के साथ पैदा हुआ था, इसलिए उनका एपेटाइट यानी कि भूख बहुत ज़्यादा थी। उनकी भूख इतनी ज़्यादा थी कि उनके पेरेंट्स उनकी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा था। उनके पेरेंट्स ने टरारे को घर से बाहर निकाल दिया और वहां से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया आज तक भूल नहीं पाई। टरारे ने जिंदा जानवरों को पकड़कर उन्हें खाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उन्हें खाना शुरू कर दिया। जहां पर उन्हें कूड़ा कचरा मिलता, टूटी फूटी बोतलें, उनके ढक्कन, वो सब खा जाते। जब उनकी भूख यहां पर भी शांत नहीं हुई, वो बतौर स्ट्रीट परफॉर्मर यानी कि सड़क पर प्रदर्शन करने लग गए। वहां पर लोग उन्हें अलग अलग तरह की चीजें देते थे कि इसे खा के दिखाओ, इसे खा के दिखाओ। टरारे वो भी खाते रहते, लेकिन इससे भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। टरारे ने आर्मी ज्वाइन करी। वहां पर वो एक स्पाई यानी कि जासूस बन गए। दुश्मन की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वो निगल जाते थे और दूसरी तरफ पहुंचा देते थे उगल कर। लेकिन यहां पर भी वो इतना पैसा नहीं बना पा रहे थे कि उनकी भूख शांत हो। अंत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में भी वो पकड़े गए एक दिन एक मरीज का खून पीते हुए और एक छोटे नवजात शिशु को खाते हुए। उन्हें जेल में डाल दिया गया और तकरीबन 4 साल के बाद बहुत ही दर्दनाक मौत से मरे वो। ऐसी मौत जिसके बारे में इंटरनेट पर भी ज़्यादा डिटेल में कुछ लिखा नहीं है। भूख सबको लगती है, लेकिन जो भूख टरारे को लगती थी वो किसी को नहीं लगनी चाहिए। केट यप का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। केट यप एक यूट्यूबर थी जो आज की तारीख में पता नहीं कहाँ है। 2018 में केट यप ने अपने वीडियोस को पोस्ट करना शुरू किया, जिसमें वो ब्लाइंड फोल्ड यानी कि आंखों पर पट्टी बांध के अंधाधुन कुछ ना कुछ खाती रहती थी। कभी कच्चा मीट, कभी रॉ टमेटोज, कभी सैंडविचेस, कुछ भी अंधाधुन खाती थी विदाउट हाइजीन के बारे में सोचे हुए या फिर कैसी वो लग रही हैं। वो एकदम से हिट हो गई। हर कोई उनके वीडियोस को देखने लगा। उनके वीडियोस वायरल होने लगे। 2019 में एक वीडियो के दौरान अचानक उनका एक दांत गिर गया। मतलब कुछ खा रही थी और एक दांत निकल कर गिर गया और उसके बाद से उनके वीडियोस पोस्ट होना बंद हो गए और आज तक किसी को नहीं पता केट यप कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई। लेकिन तब लोगों ने उनके सारे पुराने वीडियोस देखने शुरू किए और ऐसा लगा कि अपने कुछ वीडियोस में वो कुछ संकेत दे रही थी कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। कुछ वीडियोस में
कुछ लेटर्स को कैपिटल लिखती थी जिसका मतलब था हेल्प, HELP। कुछ वीडियोस में मॉर्स कोड की मदद से वो कटोरे में टपटपाती थी जिसका मतलब था अगेन वो मदद मांग रही हैं। KTF का पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इतना ही कहूँगा, इंटरनेट एक ऐसा जंगल है जहाँ पर मज़ा बहुत है, फन बहुत है, लेकिन संभल के रहिए। सबको अपने आप को शीशे में देखना बहुत अच्छा लगता है, सबको मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगों का कहना है कि मिडनाइट के बाद, रात के 12 बजे के बाद, ख़ास तौर पर रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच में अपने आप को शीशे में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आपकी नहीं होती। कुछ लोग कहेंगे कि कुछ लोगों का पेशा होता है शीशे में अपने आप को देखना, जैसे कि एक्टर्स, मॉडल्स, इनको तो किसी भी समय अपने आप को शीशे में देखना पड़ सकता है, लेकिन एक अंतर है पढ़ सकने में और खुद जाकर अपने आप को शीशे में देखने में। तो अगर आपको ज़रूरत ना हो तो रात को 3 से 5 के बीच में कभी भी शीशे में अपने आप को मत देखिएगा। वैज्ञानिकों का मानना है, यानी कि साइंटिस्ट का, कि अगर रात को अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और आप उठ के बैठ जाते हैं, इसका मतलब है या तो कोई चीज़ या फिर कोई इंसान आपको घूर रहा था।